पिछले हफ्ते अपन ने सो गया था, मेरे मन माना देखा था। आज ये जो भजन है काफी सरल है। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में इसमें बताएंगे। सरल भजन है, देखते हैं। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। तीन लोक तिहुँ काल निमाहि। तीन लोक तिहुँ काल निमाहि। जाको नाहि आदि न। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। सुगुन 46 दोष निवारे। सुगुन 46 दोष निवारे। तारन तरन देव अरहंत। गुरु निर्ग्रंथ धर्म करुणामय। गुरु निर्ग्रंथ धर्म करुणामय। उपजे 63 पुरुष मह। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। रत्नत्रय दश लक्षण 16। रत्नत्रय दश लक्षण 16। कारण साधु श्रावक संग। सहोदर नव तत्व साधकै। सहोदर नव तत्व साधकै। सुरगमुकति के सुख विलसन। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। नरक निगोद भ्रम्यो बहु प्राणी। नरक निगोद भ्रम्यो बहु प्राणी। जान्यो नाहि धर्म वीरतन। ज्ञानत भेद ज्ञान सरधा तै। ज्ञानत भेद ज्ञान सरधा तै। आयो धरव अनादि अनंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। श्री जिन धर्म सदा जयवंत। सरल है भजन, वैसे लोगों को पढ़ते समय ही अर्थ ख्याल में आ रहा होगा। ऐसी कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं। जैन धर्म की महिमा का वर्णन है और जैन दर्शन में क्या क्या बातें आती हैं उन सबका सबका गुणगान किया गया। और कि सदा जयवंत रहे ना, जैन धर्म सदा जयवंत रहे, ऐसी बात यहाँ पर बताइए। तीन लोक तिहु काल निमाहि। तीन लोक और तीन काल में भी जाको नाही आदि न अंत। जिसकी कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं। कब से शुरू हुआ धर्म? बहुत से लोग कहते हैं जैन धर्म किसने बनाया, ऐसा पूछा जाता है। जैन धर्म किसने बनाया? ये धर्म भैया दूसरे धर्म बनाए जाते होंगे, जैन धर्म बनाया नहीं जाता। बताया जरूर जाता है ना। तो जैन धर्म का प्रतिपादन किसने किया ये कहो तो फिर भी बात समझ में आए, लेकिन वो भी प्रश्न उचित नहीं है। क्योंकि कौन कहेगा, कौन मतलब कोई अकेले तो हुए नहीं। इस युग में सबसे पहले किसने बताया ऐसा कहो तो फिर भी कह सकते हैं कि आदिनाथ जी ने बताया। लेकिन वो भी कम जमता है, क्योंकि उनके साथ ही और भी दीक्षित हुए, उनके साथ ही और भी समझे, है ना। और उनके पहले के भी तीर्थंकर हुए हैं भूतकाल में, और उनके भी पहले के हुए हैं। तो मतलब कहाँ से शुरू माना जाए? तो शुरुआत तो कोई है नहीं। ऐसे ही अंत कब आएगा? कि साहब पांचवें काल के अंत में तो समाप्त हो जाता है धर्म। ये धर्म समाप्त नहीं होता। धर्म को समझने वाले लोग उस समय नहीं रहते। कुछ काल ऐसा आता है कि वो छठा काल और वापस से छठा काल, तो उस समय धर्म को समझने वाले लोग बचते नहीं है। इसलिए कहते हैं कि धर्म का ह्रास होता जाता है, जबकि वास्तव में देखो तो धर्म का क्या ह्रास होता है?
धर्म का क्या अंत होगा? धर्म तो वस्तु स्वरूप है ना। धर्म तो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप का क्या नाश होने वाला? क्या जीव उस समय पुद्गल बन जाएगा? क्या पुद्गल उस समय जीव बन जाएगा? है? या व्यवस्थाएं बदल जाएगी, मोक्ष मार्ग तो संसार मार्ग हो जाएगा और संसार मार्ग मोक्ष मार्ग हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो भले वो प्रलय काल हो या छठा काल हो या कुछ भी हो, उसमें भी वस्तु व्यवस्था तो ज्यों की त्यों ही रहा करती है ना। तो धर्म तो हमेशा जयवंत ही है ना। जयवंत रहे ये तो अपनी भावना, लेकिन वो तो जयवंत ही है, उसे मानने वाले हों चाहे नहीं। भाई सत्य है ना, वस्तु स्वरूप तो सत्य है, और सत्य कभी हारता है क्या? झूठ को मानने वाले भले कितने ही हो जाए, हैं? जैसे अभी मान लो अरबों लोग कहने लग जाए कि नहीं साहब, सूरज तो पश्चिम से ही निकलता है, तो भले वो पश्चिम से मानते हो, लेकिन वो तो निकलता तो पूर्व से ही है। निकलेगा तो पूर्व से ही सूरज। तो सत्य ही जीतता है हमेशा, इसलिए धर्म तो हमेशा जयवंत ही रहता है। तीन लोग तीन काल में, जाको नाही आदि न अंत, जिसका कोई आदि नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं है। कोई धर्म का नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म का नाश कर दे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब धर्म किसी से बनाया नहीं गया, तो किसी से नष्ट भी नहीं किया जा सकता। हाँ, धर्म को बताने वाले समय समय पर होते रहे, तो समझने वाले भी समय समय पर ही होंगे, है ना। हर समय धर्म समझने वाले लोग मौजूद रहें ये जरूरी नहीं है, हर जगह मौजूद रहें ये भी नहीं है, लेकिन धर्म हर जगह मौजूद। क्या? धर्म हर जगह मौजूद है, वस्तु व्यवस्था तो हर जगह ही है ना। देखिए अब क्या क्या है जैन धर्म की विशेषताएं। नहीं, आदिनाथ जी के पहले तो अनंत वीर गए, उन्हीं के पोते। श्रीधर केवली तो महावीर स्वामी के बाद के, मतलब वो अंतिम केवली कहलाते हैं श्रीधर केवली। अनंत वीर उनके पहले चले गए, ऐसा था। तीन लोग ये तो हो गई है ना। सुगुन 46 दोष निवारे, तारन तरन देव अरहंत। इसमें जैन दर्शन के प्रतिपादक जो अरहंत भगवान है, अरहंत देव कैसे हैं? सुगुन 46 की 46 तो गुणों सहित है। अरहंत देव के 46 मूल गुण होते हैं ना। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रतिहार और अनंत चतुष्टय, ऐसा करके 46 मूल गुण होते हैं। ऐसे 46 मूल गुण और दोष निवारे। देखो मूल गुण तो धारे और दोषों को निवारे। कौन से दोष? कि मूल में तो तीन ही है, मोह राग द्वेष, और विस्तार से 18, है ना। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुद, ये अष्टादश दोष, ना ही होत अरहंत के सो छवि लायक मोक्ष। ये 18 दोष अरहंत भगवान के नहीं हुआ करते। ये 18 दोष नहीं होने के कारण वो निर्दोष कहलाते। और देखो वीतरागता जो शब्द है, वीतरागता विशेषण में अपने आप ही दोषों का अभाव गर्भित है, क्योंकि राग में सारे दोष गर्भित हो गए। वीत राग है ना, तो वीत द्वेष भी, वीत क्षुधा भी, वीत तृषा भी है, वीत शीत भी है, वीत उष्ण भी है ना। ऐसे सब लगा लेना, जो भी 18 दोष है वो सब लगे। वीत द्वेष, वीत मोह, वीत क्रोध, वीत मान, वीत माया, वीत लोभ, वीत मद, सभी आ जाएंगे। अब वो तो क्या करें, नाम तो सबका एक साथ लिया नहीं जा सकता ना, तो किसी एक का नाम लेकर के बाकी सबको उसमें गर्भित कर देते। तो दोषों का निवारण भी उन्होंने किया। ऐसे तारण तरण, तारण तरण माने दूसरों को जो तारते हैं उनको कहते हैं तारण, और स्वयं तरते हैं उनको कहते हैं तरण। अब जिनेन्द्र देव तरण तो है ही, तारण भी है, क्योंकि खुद तो उस संसार समुद्र से पार होते ही हैं, अपने साथ में जाने कितने जीवों को संसार से पार करके मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं, और आगे वो जीव भी मोक्ष पाते हैं। तो तार देते हैं, खुद भी पार उतरते हैं, दूसरों को भी पार उतार देते हैं। ऐसे उतार देते हैं, मैंने कोई हाथ पकड़ के उतारे ऐसा नहीं, मार्ग बताएंगे अपने। ऐसा काम ही नहीं है क्या कि मैंने तो तुम्हारे भरोसे पारसनाथ भवन में नैया डाल दी है, और वो नैया डाल दी तो पारसनाथ जी आकर के वो नैया तिराएंगे, ऐसा नहीं होता। समझ में ही बात। वो तो यही कहेंगे कि डाल दी तूने मेरे भरोसे, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे भरोसे नैया डाल।
और मेरे भरोसे डालेगा तो डूबेगी, क्योंकि मैं तो मेरा आनंद भोगने बैठा हुआ हूँ। मैं अनंत सुख को छोड़ करके यहाँ नहीं आने वाला। हाँ, तुझे रास्ता बता दिया था, उस रास्ते पे चल करके और तू पार हो जा, वो तेरी मर्जी। नहीं होता तो डूब, हमें क्या। अपने यहाँ तो सीधा हिसाब है। तारन तरन देव अरहंत। और कैसे है? गुरु कैसे है कि गुरु निर्ग्रंथ धर्म करुणा में। गुरु है हमारे निर्ग्रंथ, परम निर्ग्रंथ होता है। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह, निर्ग्रंथ निष्परिग्रही, है ना। बहुत से लोग ऐसा उसमें उलझ जाते हैं कि साहब निर्ग्रंथ लिखा है, तो ग्रंथ का अर्थ तो शास्त्र होता है। कि नहीं, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह होता है, ठीक है ना। शास्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं लेना। जब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की बात चले तो वहाँ ग्रंथ का अर्थ गांठें। किसकी गांठ? परिग्रह की गांठ। आया समझ में? मोह की गांठ, तो उन सबसे रहित होते हैं ऐसे निर्ग्रंथ गुरु। धर्म करुणा में। और जैन धर्म कैसा है? अहिंसा में। अहिंसा में परम धर्म जैन धर्म, और अहिंसा का पालन करने वाले, है ना, करुणा बुद्धि से भव्य जीवों को हित का उपदेश देने वाले, संसार से पार उतरने का मार्ग बताने वाले, ऐसे वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु। और धर्म करुणा। अच्छा देखो, अहिंसा में सारे ही धर्म के सब लक्षण गर्भित हो जाता है। अपन कई बार चर्चा करते हैं ना, धर्म क्या है। हम्म? तो धर्म की अलग अलग परिभाषा आती। कहीं कहते हैं दंसण मूलो धम्मो, कहीं कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, कहीं कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। कैसे घटित करें एक साथ, कैसे सब एक में गर्भित होती है या नहीं होती? सब एक ही है। गर्भित क्या होती? एक ही है। क्यों? क्योंकि अहिंसा परम धर्म का है, ठीक है ना। अभी देखना घटित करते हैं। अहिंसा को परम धर्म कहा ना। अब अहिंसा किसको कहना? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति। पढ़ा ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर है। आगे आएगा, अपन चलाएंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो अहिंसा किसको कहा? कि राग द्वेष आदि का अप्रादुर्भाव, यानी उत्पन्न नहीं होना। राग आदि का उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम ही अहिंसा है। और यही पढ़ा है अपन ने भी। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा देखी, ऐसे ही द्रव्य अहिंसा और भाव हिंसा भी तो होगी। हम्म? तो भावों में जो हिंसा होती है उसका नहीं होना, माने राग द्वेष आदि का नहीं होना, उसका नाम अहिंसा, ठीक है। तो अब अहिंसा परमो धर्म इज इक्वल टू कि राग द्वेष आदि का नहीं होना ही परम धर्म है, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा क्या थी अपनी? चारित्रम खलु धम्म, कि चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ऐसी भी परिभाषा है। तो इसको अहिंसा पे कैसे घटित करें? क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो, है ना। ये अपने प्रवचन सार जी की 7वीं कथा। तो चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और धर्म समभाव को कहते हैं। और समभाव क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम ही वो समभाव, अपने आत्मा का परिणाम। मोह और क्षोभ, मोह यानी मिथ्यात्व, क्षोभ माने कषाय, और राग द्वेष में क्या शामिल था? राग द्वेष भी तो यही थे। अब लगाओ सारी परिभाषा। राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना, यानी क्षोभ का नहीं होना, यानी समभाव का होना, यानी चारित्र होना, ठीक है ना। चारित्र भी हो गया, उसी को अहिंसा कह दिया, उसी को वीतरागता कह दिया, ये सब एक ही चीज हो। समझ में ही बात? गंभीरता से विचार करें तो सब परिभाषाएं एक ही जगह घटित हो जाती। और उसका क्या? दंसन मूलो धम्मो, कि दर्शन तो धर्म का मूल है। कि चारित्र, चारित्र तो धर्म है, चारित्र वास्तव में धर्म है, लेकिन उस धर्म का मूल कौन? उसकी जड़ कहाँ पर? कि उसका मूल तो दर्शन, माने श्रद्धा, है ना। श्रद्धा वास्तव में उसका मूल है। उसके बिना उसके बिना चारित्र पैदा भी नहीं होता। पूरा चारित्र, बिना श्रद्धान का चारित्र वो किसी काम का नहीं। क्या? दर्शन कर्ण धर्म। बोलिए। वो है ना रत्नकर्ण शावकाचार्य का श्लोक, दर्शनम कर्णधारम दर्शनम सानु, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है वो, है ना।
दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, ऐसा है। पश्यते दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान उपाश्नुते। दर्शन पश्यते। वो ज्ञान और चारित्र से साधिमान, उनसे भी ज्यादा प्रमुख है, ऐसा। देखिए, अच्छा ये हट गया यहाँ से, कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, है ना। तो क्या कहा, गुरु निर्ग्रंथ धर्म करुणा में, धर्म जो अपना करुणा में, है ना, अहिंसा में, ये विशेष है। और उपजे 63 पुरुष महंत, इसी जैन धर्म में 63 महापुरुष, 63 शलाका पुरुष भी उत्पन्न होते हैं। वत्थु साहब धम्मो कैसे घटित होगा, पूरी तरह से घटित होता है। ये वस्तु का स्वभाव ही धर्म है ना। वस्तु का स्वभाव अपने, जब आत्मा पर घटित करें तो वस्तु का स्वभाव माने अपना आत्म स्वरूप, उसमें लीन होना, उसी को तो चारित्र कहता है। हालांकि वत्थु साहो धम्मो जो कहा जाता है वो इस धर्म के लिए नहीं कहा जाता, वो वस्तु व्यवस्था को दिखाने के लिए कहा जाता है, वो थोड़ी सी अलग चलती है परिभाषा। वो प्रत्येक वस्तु का क्या स्वभाव है ये दिखाने के लिए कहा है, उसे धर्म कहा है। जैसे पुद्गल का धर्म क्या, पुद्गल का धर्म स्पर्श रस गंध, ऐसा। तो वहां पे ये वाली बात नहीं लगेगी। यहाँ अपन जिस धर्म की परिभाषा कर रहे हैं वो है जो जीव को दुख से उठाकर सुख में रख दे, सुखी होने के मार्ग, है ना। संसार दुखता सत्वान युधरत्व में सुखी, जो जीव को, हाँ, हाँ, नहीं वो अलग चलता है। वस्तु का स्वभाव धर्म बताया, वो तो प्रत्येक वस्तु का अलग अलग स्वभाव दिखाने के लिए उसको भी मतलब उसका धर्म ऐसा कहा। देखिए, उपजे 63 पुरुष महंत, की जो 63 पुरुष महान पुरुष, महंत यानी महान, महान जो 63 पुरुष हैं वो भी जैन धर्म में पैदा होते हैं। क्या मतलब, धर्म में भी कोई पैदा होता है, धर्म में तो कोई पैदा नहीं होता, लेकिन उस धर्म को मानने वाले 63 शलाका पुरुष जो भी होते हैं वो सब जैन धर्म को स्वीकार करने वाले, जैन धर्म को मानने वाले होते हैं। इस भाव में नहीं भी माने, पिछले भाव में तो माना ही है, तब जाकर के तो यहाँ पैदा हुआ, है ना। और मानते हैं, जैन धर्म को ही ऊंचा मानते हैं, ऐसा रहता है। 63 शलाका पुरुष तो सबको ध्यान ही होगा, 24 तीर्थंकर, ठीक है, और 12 चक्रवर्ती, 36, और इसके अलावा 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ऐसे करके 63 शलाका पुरुष होते हैं। ये शलाका पुरुष। और एक होते हैं 169 महापुरुष, अभी 2-3 दिन पहले तो शायद चर्चा की थी 169 महापुरुष, है ना। फिर दोहराले में क्या फर्क पड़ता है ना। 4 24, 4 9, है ना, ऐसे लगा लेना। 4 24 कौन से, 4 24 ही कौन सी हो गई, कि 24 तो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता, 24 तीर्थंकर के पिता, और 24 कामदेव, ऐसे 4 तो 24 है। 4 9 हो गए, 4 9 कौन से, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, और 9 नारद, है ना। 9 नारद भी हो जाते हैं साथ, नारद भी क्योंकि इन्हीं के टाइम पे होते हैं। देखो ये जो 9 9 है ना, ये समकालीन होते हैं, मतलब नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र और नारद, ये सब एक ही काल में, ये चारों समकाल में, बाकी का कोई ऐसा वो नहीं, है ना। अब देखो ये कितने हो गए अपने, 96, 96 और ये 9 चौक 36, तो 96 और 36 132, ठीक है ना। 132 ये हो गए। अब इसके बाद 14 कुलकर, 14 कुलकर, ठीक है ना, और 12 चक्रवर्ती, और 11 रुद्र, बस इनको जोड़ लोगे तो हो जाएंगे 169। नहीं, कामदेव शिला का पुरुष में नहीं आता, ठीक है ना, ऐसे नारद भी नहीं आते। देखिए, तो ये 63 महान पुरुष भी जैन दर्शन का, जैन धर्म का पालन करने वाले होते हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं, रत्नत्रय, पूरे विश्व में कहीं रत्नत्रय की बात नहीं मिलेगी जैन धर्म के अलावा। या कोई तो सिर्फ ज्ञान मार्गी होते हैं, वो ज्ञान ज्ञान के ऊपर ही बातें करेंगे, कोई क्रियाकांड ही क्रियाकांड के ऊपर उसी पर बात करेंगे, है ना, उसी को धर्म बताएंगे। कोई सिर्फ विश्वास को ही, यानी वो श्रद्धा जिसको अपन कहें, तो वो विश्वास को ही धर्म बताएंगे।
लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा गजब का संतुलन और इनका क्या मार्ग है, जैन दर्शन के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 10 लक्षण, 16 कारण, ये सब व्रत भी है अपने, है ना, और ये है भी सही। 10 लक्षण की चर्चा कहीं और नहीं मिलेगी जैन धर्म के अलावा। 16 कारण भावनाएं, इनकी चर्चा नहीं मिलेगी। साधु श्रावक संत, रत्नत्रय, 10 लक्षण, 16 कारण, साधु, ये यहाँ पे साध थोड़ा गलत छप गया, साधु श्रावक संत। तो साधुओं का चारित्र और श्रावकों का चारित्र ये सब भी इसमें बताया गया। और क्या क्या है विशेषता? छहों द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य भी जैन दर्शन में ही बताया गया। अरे दुनिया अब विश्वास करने लगती है क्या, अब वो वैज्ञानिक भी अब धर्म अधर्म द्रव्य जैसा कुछ मानने लगे कि एक ईथर नाम का तत्व होता है, ईथर और एंटी ईथर, क्या, जिससे पदार्थ आगे चल सकता है या रुक सकता है। तो ऐसा स्वीकार तो किया, अभी भी वो थ्योरी उनकी आधी अधूरी। क्या करें, बेचारों के पास केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है, हमारे पास तो है। हमें तो केवल ज्ञान की शक्ति मिली है, डींग हाँकने वाली बात बात नहीं है, वास्तव में मिली। जिनवाणी है ना अपने पास, और जिनवाणी में केवल ज्ञान की शक्ति तो है। तोडरमल जी ने लिखा ना शास्त्राभ्यास की महिमा में, स्तोक ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान जैसा अद्भुत ऐसा जानना होता, अनंत ज्ञान जैसा जानना होता। हम्म? ये थोड़ा सा ही ज्ञान है अपने को, तो मतिश्रुत ज्ञान है, लेकिन जिनवाणी की आंखों से हम केवल ज्ञान जैसा देख। तो रत्नत्रय, 10 लक्षण, 16 कारण, साधु श्रावक संत, 6 द्रव्य, 9 तत्व सरद के। 6 द्रव्य और 9 तत्वों की श्रद्धा करके स्वर्ग मुक्ति के सुख विलसंत, स्वर्ग और मोक्ष के सुख विलसित होते हैं, है ना। वैसे तो मोक्ष का मार्ग ही जैन दर्शन में, बाकी ये तत्काल मोक्ष ना भी हो तो स्वर्ग तो कहीं नहीं गया, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, है समझ। अब नरक निगोद भ्रम्यो बहु प्राणी, आज तक नरक निगोद में बहुत बार भटका, भटकता रहा, बहुत भटका, ये प्राणी नरक निगोद में भटकता रहा। जान्यो ना ही धर्म वृत्तंत, धर्म का वृत्तंत यानी वृत्तांत, धर्म का वृत्तांत जरा भी नहीं जाना इसे। नरक निगोद में भटकता रहा और धर्म का जरा भी वृत्तांत नहीं जाना, माने बात ही नहीं समझी। ध्यानत भेद ज्ञान श्रद्धाते हैं, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि भेद ज्ञान की श्रद्धा से पायो द्रव अनादि अनंत, कि अनादि अनंत जो मेरा शुद्ध द्रव्य था, मेरा त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व था, हमने उसको पा लिया। ये धर्म की इसी श्रद्धा से अनादि अनंत इस द्रव्य की मैंने प्राप्ति कर ली। ऐसा सरल है भजन तो बिल्कुल। श्री जिन धर्म सदा जयवंत, सदा काल ही ये जयवंत रहे, ऐसा है।